Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Hello, sir. sir. Good evening. I love this batch. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Sir. Good evening. हाँ जी, आई होप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको समझ में आया है और इजी लगा है. एनी डाउट्स यू हैव रिलेटेड टू टेस्ट? Sir, 30-second question. 30 सेकेंड. ओके. Sir, and 34th also. 34th 32nd. ठीक है, लेट्स keep let me skip few students. ओके, माइक पर आएंगे. श्रेयांशु, माइक पर आ बेटा. Yes, sir. बेटा आपके मार्क्स कम क्यों गए हैं? Sir. नीड एन ऑनेस्ट आंसर है ना. आप हो सकता है कि सर मुझे समझ में कम आया है, सर मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, सर मैथ्स में आई नीड सम मोर सपोर्ट, है ना. जस्ट वांट एन ऑनेस्ट आंसर कि व्हाई यू स्कोर्ड लेस इन द टेस्ट. Sir, I need some more practice in the math. Sir, actually, it's getting a bit difficult. ओके, तो यू नीड मोर प्रैक्टिस. क्या उसमें एक रीजन ये है कि आपने सेल्फ प्रैक्टिस कम की और आपने प्रैक्टिस तो की बट स्टिल couldn't crack the concept? Yes, sir, I do practice. Okay, so this is for everyone, है ना. So when you are doing practice and if you feel you need some additional class or anything, just send message to नदीम भैया, है ना. आप नदीम भैया को मैसेज करेंगे कि you need a individual session of for maths and you send your preferred time also. If time is a day time then it is more better, है ना. अगर आपका आप 10 to 4 o'clock के बीच में if you can give some time कि I need a half an hour doubt session or I need this, just send a message to Nadeem here. If you have some doubt questions you want to discuss in the class, you are comfortable कि class में discuss हो जाए, so you send it to me, है ना. आप doubts भेजें directly to me. If I'll find their small doubts I'll answer it on the WhatsApp itself. Otherwise I will discuss them at the beginning of the class. ठीक है जी. श्रेयांशु agreed on this? Yes, sir. ठीक है. हाँ जी मेधांश. Sir, I think question number 7 and 10 were same. हाँ जी, हाँ जी. Yes, I sir. think हाँ 2 questions जो है वो repeat हो गए थे but doesn't matter, है ना. उनकी Sir, बेटे ज्यादा हो गए एक तरीके से. हाँ, मेरे को एक्चुअली लगा था कि एक में थोड़ी मिस टाइपिंग हो गया सर, तो उसके अंदर एक्चुअली एप्सिस आना था, तो फिर Okay. No, it's okay, Medhansh, है ना. I am doing something else, है ना. First, let me complete on that part. So, Anvi बेटा. Yes, sir. I'm looking for आपका score कम क्यों रहा टेस्ट में? Well, sir, I made a lot of mistakes in the C-section questions. Okay, C section में आपने conceptual और casual mistakes कुछ की हैं. So, yes, sir. हाँ जी, so it goes for everyone. टेस्ट जो है वो हमारा एक लर्निंग पार्ट भी होता है ना. सो प्लीज टेस्ट जब आप करते हैं तो सॉल्यूशंस को यू गो थ्रू थोरोली. इवन इफ योर आंसर इज सॉल्यूशन इज करेक्ट, जस्ट गो थ्रू द सॉल्यूशन थोरोली, राइट. रिधि, हाँ जी, जस्ट 1 मिनट. रिधि. Yes, sir. हाँ जी बेटा, आपका स्कोर भी कम रहा, क्या हुआ? सर, मैंने सेल्फ प्रैक्टिस बहुत कम की थी. Okay, there is no substitute for hard work, है ना. क्लास में टीचर्स जो हैं they are doing their own hard work.
बट जब तक आप खुद पेपर पेन उठाकर, है ना, फॉर एवरीवन सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दैट गेनिंग पार्ट विल बी वेरी वेरी लेस। और सेल्फ प्रैक्टिस अगर इमीडिएट नहीं होगी, लेट्स से आपको लग रहा है स्कूल में स्टार्ट होगा देन आई विल डू द प्रैक्टिस, तो बिलीव मी स्कूल का आते आते जो है ट्यूशन वाला वॉश आउट हो जाएगा, है ना। एवरीथिंग गोज इन टेम्पररी मेमोरी ऑफ योर ब्रेन। आप मूवी देखेंगे, मूवी के डायलॉग सब कुछ आपकी टेम्पररी मेमोरी में होंगे। फॉर 2 days you can tell each and every dialogue, but after a week, है ना, आप कुछ सीन्स, कुछ शॉर्ट्स, कुछ डायलॉग्स जो है आप बता सकते हैं। आफ्टर 15 days you can just tell the brief story, और आफ्टर अ मंथ आप मूवी का नाम भी भूल जाएंगे, और समवेयर बैक ऑफ द माइंड आप ये भूल जाएंगे कि आप वो मूवी देखकर भी आए थे। ठीक है, सो प्लीज, है ना, रिवीजन एंड सेल्फ प्रैक्टिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर स्टडीज। अदरवाइज आगे से करेंगे पीछे से सफा चट, है ना, इट विल नॉट हेल्प एट ऑल। सहर, आपका स्कोर काफी डिसअपॉइंटिंग था बेटा, व्हाट तो हैपेंड? मैंने पूरा दिया ही नहीं पीडीएफ, मेरा पीडीएफ में सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, दैट्स व्हाई ओके, I didn't तो do it. नेक्स्ट टाइम, है ना, जस्ट सेंड मी अ मैसेज, सर आई नीड Yes, मोर sir. टाइम। ठीक है, सो आई विल प्रोवाइड यू सम मोर टाइम टू डू द टेस्ट। Okay, sir. ठीक है, agreed? So it goes for everyone. If you are not able to complete the test on time or you have started late, है ना, so you can send me a message, sir I am starting late or I am not able to complete, but I will post your score next time। अगर जिसका late submission है उसका score मैं separately post करूँगा। ठीक है, so late submission जो संडे को टेस्ट हुआ उसका late submission, that late submission was by Imanshri, Rishit, अयान, अकाइशा, शौर्य खन्ना, आदित्य शर्मा, आनवी, जिगीशा एंड रौनक। ठीक है, इनके टेस्ट 12:45, इनफैक्ट इनके टेस्ट अराउंड 1 o'clock जो है आई रिसीव्ड। सो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखें, अगर आपका टेस्ट लेट आ रहा है, यू हैव टू सेंड मी अ मैसेज, प्लस योर नेम वॉन्ट बी इंक्लूडेड इन द मेन लिस्ट, है ना। सो ट्राई टू डू इट ऑन टाइम। बिफोर हैंड वी नो ना 11 to 12:30 टेस्ट है। ठीक है, सो 10:55 आई एम पोस्टिंग, टेक अ प्रिंट आउट एंड स्टार्ट डूइंग इट। पीडीएफ बनाने में इट टेक्स 5 minutes, सो बाय 12:45 यू शुड बी एबल टू सेंड द पीडीएफ। Sir, can I ask something? हाँ जी, जस्ट 1 minute मोर एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर स्पीड। ठीक है, एक तो वैसे ही 1.5 year है ना, लॉकडाउन इज योर राइटिंग प्रैक्टिस यू आर मिसिंग, प्लस फ्रॉम क्लास 8th to 9th, है ना, दैट यू आर नाउ इन सीनियर क्लास, और सीनियर क्लास में जो सिलेबस है वो ज्यादा होता है, प्लस जो टेस्ट पेपर की लेंथ है वो भी ज्यादा होती है। यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग फास्ट। एमसीक्यू सिर्फ ऑप्शंस आपको लिखने हैं, ऑप्शन बी -8 यूनिट, लाइक दैट यू हैव टू राइट डाउन, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और सेक्शंस को क्लियरली लिखेंगे, सेक्शन ए, फिर उसको बॉक्स में डालकर, फिर उसके बाद आंसर्स, then section B whenever it's starting, write it down boldly and clearly, section B. But next time please, you know, don't submit it late, you know, try to be on time, but for any reason if it's late, send me a message. हाँ जी बेटा, Excuse me, sir. बोलो। Sir, actually, मेरे test में there was a delay because I forgot that there was a test, so I started my test at 12 o'clock. So, I'm not getting why you started late. Sir, because of actually मैं पहले भूल गया था कि there was a test, then I started my test at 12 o'clock. Okay, है ना, तो थोड़ा Yes, सा sir, सीरियसनेस ने क्या, 1:15 पे सबमिट हाँ जी, हाँ करो। जी, चलो जी, ठीक है। Excuse So, me, sir. हाँ जी, सर हम सेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, जैसे सेक्शन सी अगर पहले कर ले? हाँ आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रेफर्ड इज आप लास्ट वाला सेक्शन पहले ना करें बस। ठीक है, आपको सेक्शन बी पहले करना है, नो इश्यूज विद दैट, यू डू सेक्शन बी फर्स्ट, देन यू डू सेक्शन ए, देन सेक्शन सी, whatever order you follow, I have no problem, but only one problem I have is students जो 4 marker से शुरू करते हैं क्वेश्चन, या सबसे मुश्किल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, है ना, that is the worst practice to follow। ठीक है, एग्जाम सेट में हम ना बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, 10th बोर्ड में आप 4 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, तो आई हैव सीन स्टूडेंट 4 मार्कर स्टार्ट करते हैं, 4 मार्कर ऑफ कोर्स आर सपोज्ड टू बी डिफिकल्ट एंड लेंथी,
तो 10 मिनट्स वो स्पेंड करते हैं, आंसर नहीं निकला, उसके बाद नाउ देयर इंटेंशन 10 मिनट्स वेस्ट हो गए हैं उनके, प्लस समवेयर दे नो दे डोंट नो 1 4 मार्कर सॉल्यूशन, एंड दैट बिकम्स अ सीरियस ट्रबल, है ना, देन दे गेट इनटू पैनिक मोड और फिर पूरा पेपर खराब हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम हमेशा बनाया ही ऐसे जाता है, पहले हाफ 1 मार्कर 2 मार्कर, these are easy question, your mind gets set or tuned in solving the problems। ठीक है, बस स्पीड आप शुरू से ही अच्छी रखें, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन है या 1 मार्कर है, कीप अ गुड स्पीड फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। हाँ जी बेटा। Sir, if we are drawing the coordinates on the plain sheet on which we are writing our answers, so there has to be an equal distance of 1 centimeter, or we can draw it roughly. नहीं नहीं बेटा, 1 सेंटीमीटर तो तब है ना जब आप ग्राफ में बॉक्सेस करके कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मुझे जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, आई हैव गॉट कोऑर्डिनेट्स 5,3 एंड -2,3 एंड -3, -4, तो मैं सिंपल यहाँ पर ऐसे ही करूंगा बस, दिस इज देयर, दिस इज 5,3, आई हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स, है ना, कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखने हैं। ठीक है, आई विल से दिस इज पॉइंट सी इज देयर, -2,3, point B, and point C is there, -3, -4. Sir, I'm asking on the axis we label like -1, -2, नहीं, ऐसा -3. कुछ नहीं है, आप नॉर्मल उसमें भी ऐसे बना सकते हैं बाय हैंड, आप हाथ से भी बना सकते हैं, नीड नॉट टू बी विद द स्केल, स्केल की जरूरत नहीं है बेटा। Okay, sir. ठीक है, प्रॉपर ग्राफ प्रॉपर स्केल इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर यूजिंग द ग्राफ बॉक्सेस टू कैलकुलेट द एरिया। वो तो हम क्लास 5th में ही छोड़ के आ चुके हैं ना उसको, तो कि एरिया जो है हम बॉक्सेस काउंट करके कैलकुलेट करते हैं, हाउ मच इज द एरिया। ठीक है, आप रफ बना सकते हैं बिल्कुल। सर मेरे मोस्ट ऑफ द मार्क्स तो इसमें ही कटे होंगे, मैंने एक में भी कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे। नहीं, मैंने मार्क्स डिडक्ट नहीं किए हैं, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स लिखना कंपलसरी है ना, याद रखेंगे सभी। ओके सर। Okay, which question? Chat box. Question number 3. 1 minute. Question number 3. Question 6. 32, 26. Okay, let's see here. Question number 3. The line y equals to x passes through. देखो बेटा, y equals to x है ना, अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर if I am saying y is 1, x will be how much? अगर x 1 है तो y क्या होगा बेटा? x 1 तो y 1, x 2 तो y 2, x 3 तो y 3, है ना। तो ये जो लाइन है जहां पर सारे कोऑर्डिनेट्स जो है इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो x is 0, y is 0, x is 1, y is 1, x is 2, y is 2। ठीक है, दिस इज द लाइन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर जो x एब्सिसा है और ऑर्डिनेट है वो इक्वल है, मैं यहाँ पर इसको लूंगा तो ये हमारा एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, दिस इज इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। तन्वी क्लियर है बेटा? Yes, sir. The line y equals to 7 is parallel to, y equals to 7 का मतलब है आप x को कुछ भी लें, मेरी कंडीशन क्या है, y 7 होना चाहिए बस। x को आप कुछ भी माने वो आपकी मर्जी है ना। I am happy when you are taking y as 7। तो अगर मैंने बेटा यहाँ पर ड्रॉ किया ये, ठीक है, दिस इज x is 0, y is 7, this is x is 1, y is 7, x is 2, y is 7, x is 3, y is 7, है ना। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर x चेंज हो रहा है बट y फिक्स्ड है 7। दिस लाइन इज y इक्वल्स टू 7। आपको याद होगा क्लास में आई हैव टोल्ड यू दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू 0, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू 0। यस। So x equals to y equals to 7 is parallel to x axis. Okay, which question?
30, 26. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे लिखा था कि ड्राफ्ट पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है। सर आपने उसके लिए मार्क्स काटे हैं कि नहीं? नहीं बेटा। ओके सर। 26, 27, 26. Find the diameter of circle with the center at origin and passing through a point this. ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। आई थिंक सोक्रेटी में भी ये क्वेश्चन था ना ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन पे सेंटर है और ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है। सर्कल इज पासिंग थ्रू -6,8। ठीक है, -6, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -6,8। ठीक है, रेडियस पूछा है। रेडियस इज व्हेन यू जॉइन सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये पूछा है आपसे। ये लेंथ कितनी है बताओ? 6 यूनिट्स है ना। वैसे -6 है बट लेंथ पूछा है तो 6 यूनिट्स। एंड दिस थिंग इज हाउ मच? 8 यूनिट। 8 यूनिट्स। तो बस पाइथागोरस थ्योरम दिस कम्स एज 10 यूनिट्स। Excuse me, sir. चेक करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है। चेक इफ इट्स करेक्ट और नॉट। हाँ जी बेटा। सर हम डिस्टेंस सीधे भी तो निकाल सकते थे। x हाँ बिल्कुल। स्क्वायर ये सेइंग कि सर इसको आप स्क्वायर 0,0 मान लें, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बेसिकली OA की लेंथ चाहिए, तो हम बोलेंगे OA इज रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सो दिस इज रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और 10 यूनिट्स। सर इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट 0,0 है ना, तो ये वही हो गया 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जैसे Distance from the हाँ जी, origin. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला लगा लें, रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। Yes, sir. गुड। ठीक है, 27th क्वेश्चन। 27th, the perpendicular distance of a point from x-axis is 2 units. The perpendicular distance from y-axis is 5 units. ठीक है, perpendicular distance from x-axis and y-axis. ठीक है, write the coordinates of such a point if it lies in the second quadrant. तो बेटा the perpendicular distance of the point from x-axis is 2 units. 2 units से का वो perpendicular distance है from x-axis, this is 2 units, and from y-axis it is 5 units, so this is 5 units. ठीक है, कोऑर्डिनेट का मतलब है ओरिजिन से शुरू करेंगे, लेफ्ट में हमें कितना जाना पड़ रहा है? 5, so this will be -5 कॉमा, और फिर अपवर्ड हमें कितना जाना पड़ रहा है? 2 यूनिट्स, so -5, 2। ये सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लेंगे तो एग्जैक्टली इसी में ऐसा बनेगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट इट विल बी -5, -2। -2। जहां पर थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हो तो बेस्ट पार्ट आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में ना आपको सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट ले ले, ये आपने एक पॉइंट ले लिया। नाउ यू सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट्स। ठीक है, सुमिरन क्लियर है बेटा अब आपको? यस सर। ठीक है, पहले एक रेंडमली पॉइंट ले लें, भूल जाए वो 20 यूनिट्स बोल रहा है, 500 यूनिट्स बोल रहा है, डजंट मैटर एट ऑल। जस्ट टेक अ पॉइंट इन दैट क्वाड्रेंट एंड देन सी व्हाट इट इज सेइंग। Okay, 32, 33, 34, 32, 33, 34, 31, 35। ओके, ठीक है, 31 से
So 29. Which type of quadrilateral is found by joining the coordinates? This. इनको अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? ट्रेपीजियम। ठीक है, हाँ जी। तो आप यहाँ पर इसको करेंगे, है ना? ये कहाँ तक जा रहा है? -7 तक जा रहा है। तो मैं देखो रफली कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, and down below it's going 6 units तक वो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 सर डाउन में -7 तक जा रहा है। 4 5 6 7, बस ठीक है, 7 यूनिट्स है ना मैक्सिमम। मैंने 7 यूनिट्स का ग्राफ ऐसे ले लिया है ना। 4,6, तो सारी चीजें ओरिजिन से शुरू होती हैं, ठीक है। 4 यूनिट्स एंड देन इज 6 यूनिट्स, तो रफली मेरा जो है ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। दिस इज 4,6 then is -2,3, so -2,3, this is -2,3, then is -2, -5। अब मुझे ये पता है कि ये -2 ही बोल रहा है ना, तो लेट्स ड्रॉ दिस। मैं इसको ड्रॉ ही कर लूं क्योंकि मेरे को यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि ये -2,5 बोल रहा था, -5, एंड दिस इज -2,3। अब ये मुझे पता है कि ये लाइन जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। नेक्स्ट इज 4, -7, और ये भी 4,6 था, तो ये भी 4 है, 4, -7। दिस इज 4, -7। देखो यहाँ पर सिर्फ इतना ड्रॉ करते ही मुझे पता चल गया कि ये ट्रेपीजियम बनने वाला है। मैंने कुछ ज्यादा थोड़ा ना बोला था, मैं सिर्फ कह रहा हूँ उसको ग्राफ पर प्लॉट करें और देखें कौन सी फिगर बन रही है। तो एक रफ भी अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो then also you are getting a fairly accurate figure. Agreed? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Find the area of the figure thus formed. ठीक है, तो area is half of Sum of parallel sides side into height. हाँ जी, तो ये वाली लेंथ कितनी है? 8 यूनिट्स, एंड दिस लेंथ इज 6 एंड दिस इज 7, 6 and 7 is 13, so area is half of parallel sides 8 plus 13 into height. This is the height which is 6 units, है ना, यूनिट स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 32nd क्वेश्चन, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स दिस। ठीक है, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट ये वाले गिवन है आपको। वन इज 5,0, 5,0, another is 11,0, sorry, this is 5,0, this is 11,0, and then is 7,5, तो ये 7 हो गया और ये ऊपर 5 हो गया, so this is 7,5। आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाएंगे यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये लेंथ तो सिंपल क्लियर है, 6 यूनिट्स, राइट? यस सर। बस यहाँ पर और यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, यू विल गेट योर आंसर। सो रूट ऑफ 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस लेंथ इज रूट ऑफ 25 प्लस 16, रूट ऑफ 41, and the other one is 2 and 5, that is root of 29, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज पेरीमीटर इज 6 प्लस रूट 29 प्लस रूट 41 यूनिट्स। सर मैंने रूट 29 और रूट 41 को प्लस भी कर दिया था। हाँ, तो इसी के ऊपर हमारी बेसिक मैथ्स की क्लास अब ड्यू है, ठीक है। लेट मी सी व्हेन द बेस्ट टाइम टू कंडक्ट दैट। नेक्स्ट ट्यूसडे को करेंगे हम बेसिक मैथ्स में, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ओनली, राइट?
यस सर। सर एक बार 32 का सॉल्यूशन दिखा दो, ये जो आपने करा है। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो 32 का सॉल्यूशन दिखा दो जो आपने अभी लिखा है। ठीक है, आई होप आप सभी सॉल्यूशन से गो थ्रू करते हैं ना। बिफोर टेस्ट डू गो थ्रू दो सॉल्यूशंस। Excuse me. हाँ जी बेटा। Sir, can you please explain question number 19? I did not understand it. 19। हाँ जी, 19th क्वेश्चन जो है एक्चुअली वो सॉल्यूशन गलत टाइप है। ठीक है, तो 19th का आंसर जो है दैट विल बी, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सो दिस इज योर 2,0, दिस इज 8,0 एंड दिस इज 0,5। सो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है ना। इसमें दिस इज योर 6 यूनिट्स एंड दिस हाइट इज 5 यूनिट्स। So your area for 19th is half of base into height, so 15 units square. ठीक है ना। Yes, sir. Actually, वो solution देख के I was confused. हाँ जी, सॉल्यूशन में गलत टाइप हो गया वो। हाँ जी, which question you want now? सर 35th and 34th। 35th, 34th, 35th. Find which type of quadrilateral is found by joining these points. ठीक है, वापस ये पॉइंट्स की बात कर रहा है, ज्वाइन करेंगे तो कौन सी फिगर बन रही है फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले 1,4, so this is your 1 and then going up 4। ठीक है, सॉरी this is 1,4 and then is -5,4, -5,4, then is -5, -3 and then is 1, -3। ठीक है, तो ये हमारी जो फिगर बन रही है, अभी मुझे पता नहीं, हो सकता है ये रेक्टेंगल है, हो सकता है ये स्क्वायर हो। ठीक है, तो एक बार डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो ये आपका जो है दिस इज 1,4 एंड दिस इज -5,4, सो दिस इज 6 यूनिट्स है ना, एंड दिस इज 1, -3, so this is coming as 7 units, so this is a rectangle। आप इस चीज को समझें बेटा, ये देखो, ये 4 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल है तो इसका मतलब है ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सेम वे दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दस सेम वे यू से दिस आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। ये रेक्टेंगल बन रहा है। ओके सर। एरिया आप निकाल ही सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6 इंटू 7, 42 यूनिट स्क्वायर। डन। यस सर। Roughly plot these points on the coordinate plane and find the area of triangle with coordinates. Find the area of triangle with coordinates without using coordinate geometry area of triangle formula. सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला वो मॉड्यूलस वाला है। हाँ जी सर, तो हम इसको नॉर्मल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल। हाँ, बस उससे करना था। ओके सर। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे आप। किसी को डाउट है 34th में? नहीं, बहुत सारे डाउट्स आए हैं, देख लेते हैं। 0,2, 0,2, दिस इज 0,2, 2, -2, so this is 2 and this is -2, 2, -2 and -2, -2, so -2, 2। ठीक है, -2, 2, 0,2 and this is 2, -2। अब इसको आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये फिगर बनी है आपकी बेटा। ठीक है, एरिया क्या होगा, बेस
पहले तो बेस ले लो, ये बेस कितना बन रहा है आपका 2 यूनिट्स, और फिर उसके बाद हाइट की बात है, हाइट कितनी है, ये हाइट 2 यूनिट्स है और ये हाइट 2 यूनिट्स है, टोटल हाइट इज 4 यूनिट्स. 4 units. So area is half base into height 4 units square. डन हो गया भाई? Yes, sir. ओके. आ जाओ भाई. और सर 29th क्वेश्चन. ओके. In the figure, ABCD is a square with sides parallel to x-axis and y-axis. Find the coordinates of A and D. ठीक है, ये बेटा एक स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, आपको ए और डी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं. ठीक है, स्क्वायर ना भी बोले तब भी आप फाइंड कर सकते हैं अगर पैरेलल गिवन है. तो ये इसके पैरेलल जा रही है अगर एक्स एक्सिस के, तो इसका पक्का ये जो डिस्टेंस है दिस इज -2, तो ये डिस्टेंस भी -2 होगा, तो इसका ऑर्डिनेट -2 है ना. सेम वे व्हेन आई एम सेइंग दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसमें मेरे को एब्सिसा नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि इसकी ये जो हाइट है दैट इज सेम एज दिस, ये 2 यूनिट्स तो ये भी 2 यूनिट्स. क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज कांस्टेंट, सो दिस इज 2 यूनिट्स. ठीक है, सेम लॉजिक मैं यहाँ पर लगाऊंगा. वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने ये लाइन दी है, तो जितना ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है जितना ये है, जो कि दिस इज 3 यूनिट्स. So this also is going to be 3 units. So this is 3 comma -2. ठीक है, सेम वे में here I will take, ये डिस्टेंस सेम है, कितना आ रहा है ये डिस्टेंस -1. सेम वे दिस डिस्टेंस विल बी -1. So this is -1 comma 2. ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया यान, समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है, समटाइम्स बेटा ऑनलाइन में है ना, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू मेक आउट समटाइम्स, so you can always say it कि sir please थोड़ा सा slowly or repeat again. Okay, so Ananya has asked question 18. In the figure ABCD is a rectangle with length 6 cm, breadth 3 cm. यही अपने आप में यहाँ पर गलत है. लेंथ शुड बी 6 यूनिट. कोऑर्डिनेट में सेंटीमीटर का कोई ये वो नहीं है फंक्शन, है ना, 3 यूनिट्स. ओ इज द, हमारे मार्क्स कटे हैं. नहीं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, ओ बेटा ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब है दिस इज 3 यूनिट्स, दिस इज 3 यूनिट्स. एग्रीड? तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 3,0, ए के क्या हो गए -3,0, और यही 3 पे ऊपर जा रहा है, सो दिस इज 3, समथिंग एंड दिस विल बी -3, समथिंग. ठीक है, अब ये ब्रेड 3 यूनिट्स बोल रहा है, ब्रेड 3 यूनिट्स है, मतलब ये जो हाइट है दिस इज 3 यूनिट्स, तो दिस विल बी 3,3 एंड -3,3. This is your answer. ठीक है अनन्या? Yes, sir. चलो जी साइंस करते हैं. चैट बॉक्स, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस, ओनली 20 क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में डाउट. Sir, I could not give this because I was not present on the class. Sir, but I have seen the recording today, so can I give it today? हाँ जी, क्विज ओपन है तो आप दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15, 17, 18, 19.
two bodies P and Q are of the same mass but are moving with velocities v and 5v meter per second respectively. Find ratio of their inertia. तो बेटा inertia is property of masses. It has nothing to do with their velocity. ठीक है, momentum में velocity included है, but inertia is property of mass. ठीक है, सेम मास है तो जो रेशियो ऑफ इनर्शिया है वो 1:1 होगा. ठीक है, कहने का सिंपल मीनिंग जो है, अगर एक बॉडी जो है यहाँ पर ये मास m है, ये v से जा रही है, और ये एक बॉडी है, ये मास m है और ये 5v से जा रही है. अगर मैंने आपको बोला इनकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से आप इंक्रीज करें तो जितनी ताकत आपको यहाँ लगानी पड़ेगी उतनी ही प्रॉब्लम यहाँ आएगी और उतनी ही ताकत आपको यहाँ लगानी पड़ेगी. Exactly same amount of force you will have to exert to increase their velocity by 1 meter per second. तो इसका मतलब है दोनों की जो रेजिस्टेंस थी to avoid change in motion वो सेम था, and thus the inertia is same for both the bodies. ठीक है, क्लियर है वाला पार्ट. Inertia is proportional to the mass. It has nothing to do with the velocity. Excuse me, sir. बोलो बोलो. सर जिन ऑब्जेक्ट्स का मास नहीं होता, फॉर एग्जांपल जो नॉन मैटर होते हैं उनकी इनर्शिया 0 होती है. हाँ जी. ओके सर. A gun of mass 1500 kg fires a shell of mass 15 kg. और तेरी तो ये क्या हो गया? अच्छा ये गन, अच्छा बिग गन है ना, with a velocity of 150 meter per second. Calculate velocity of recoil of the gun. ठीक है, तो ये बेसिकली. हाँ जी बेटा. सर इसमें गन 1500 kg की है. हाँ, it's Bofors gun is there ना. ओके सर. ठीक है, अब इसके अंदर जो शेल है, this shell is coming out. तो before the shell was fired, everything was at rest. ठीक है, गन के अंदर शेल दोनों ही रेस्ट पर थे. गन का मास m और गन की वेलोसिटी u, बुलेट का मास m और उसकी वेलोसिटी u. ये इनिशियल मोमेंटम है. ठीक है, जब ये इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इज 0. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम में बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है ना. बुलेट का मास इज 15 kg, वेलोसिटी इज 150 प्लस. ठीक है, गन भी रिकॉइल करेगी तो गन का मास 1500 इंटू वेलोसिटी v. अगर मैं गन की रिकॉइल इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो मुझे v लेनी है, लेकिन अगर मैं गन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ले रहा हूं, सो देन आई विल टेक दिस एज माइनस v. है ना, अपोजिट डायरेक्शन में इफ आई एम टेकिंग, आई विल टेक इट एज माइनस v. ठीक है, तो यहां पर मैं v की जगह माइनस v भी ले सकता हूं. ठीक है, इसको आप सॉल्व क्यों लिया है? हाँ जी बेटा, इनिशियल मोमेंटम. इनिशियली जो आपकी गन थी वो रेस्ट पर है और जो आपकी बुलेट थी वो भी रेस्ट पर है. तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए. यस सर. एग्रीड ऑन दिस? यस सर. So 1500 into Sir, minus v. हाँ जी बेटा. सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसका इस पे जितना भी फोर्स, इसका जो हम इस
इस पे जितना फोर्स लगा है वो सेम फोर्स हम नेगेटिव में लेके नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ मुझे। यहाँ पर वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मास इनटू एक्सीलरेशन से, कि भाई बुलेट के ऊपर जो है इतना फोर्स लगा होगा। मास हमें पता है 15 kg, एक्सीलरेशन आई डोंट नो एंड आई कांट फाइंड आल्सो, क्योंकि मुझे यही नहीं पता है कि कितने टाइम के लिए लगा है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। और ये फोर्स कंपेयर करने के बाद ही हमारे पास ये इजी वे आया है सॉल्यूशन का। ये इजी वे हमारा डिराइव कहाँ से हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। जब हमने फोर्स को कंपेयर और इक्वेट किया, वी सेड दिस फोर्स विल बी इक्वल एंड अपोजिट। जब वो कंपेयर किया तभी तो हमारे पास ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया है। ठीक है जी। यस सर। तो इसका आंसर क्या होगा फिर? 3/2। हाँ, ये 150 से 150 कैंसिल, 3/2 और 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस, अगर आप वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। ठीक है जी, डन। सेवनटीन्थ, 18th, Excuse me, sir. 19th। हाँ जी बेटा। मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मैंने माइनस और 1.5 के बीच में स्पेस यूज कर दी थी। ओके, तो नेक्स्ट टाइम स्पेस यूज मत करें आप। सर मैंने यूनिट डाल दी थी क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं था कि यूनिट निकालनी है। हाँ, ये देखो सोक्रेटिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, सो कांट हेल्प इट आउट, ठीक है। सो प्रेफरेबली साइंस के बीच में आप स्पेस मत डालें एंड यूनिट ना लिखें, क्योंकि यूनिट के चक्कर में भी आंसर्स बहुत गलत हो जाते हैं। सर एक आंसर था उसमें सर, क्या मैंने 1.40 लिख दिया सर? उसमें आंसर दिए थे 1.4 एंड 1.400। यस सर, मेरे साथ भी हुआ था। Okay, never mind. Okay, some part of luck should also play a factor. Excitement रहती है फिर। अब all सर of आप ये सर एक पार्ट में तो ऐसा ही यूनिट डालने के लिए भी कहा था, और मैंने डाला तो फिर गलत दिखाया, सिर्फ यूनिट ही डालना है। अच्छा, I will check out that. And someone was saying, so हम आप कुछ बोल रहे थे? सर आप ये राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उसकी लिमिटेशंस ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, तो लिमिटेशन अब समझ जाओ आप, है ना। यूनिट नहीं लिखनी है और नेगेटिव आंसर्स, माइनस अगर 1.5 है तो यहाँ पर स्पेस नहीं देना है बस, ठीक है। ओके सर। A ball of 150 gram is thrown 20 meter per second towards a batsman. He hits the ball in the direction opposite to the initial direction of motion with velocity 25 meter per second. If the ball is hit in 0.01 second, calculate change in momentum of the ball. तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। खाली बॉल का चेंज इन मोमेंटम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बॉल जो है वो बॉलर ने फेंकी तो बॉल इधर जा रही थी, फिर बैट्समैन ने उसको हिट किया तो बॉल जो है फिर वो इधर जा रही है, ठीक है। इधर में वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव ली तो इधर में वेलोसिटी मैं नेगेटिव लूंगा। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। So
change in momentum, momentum के लिए सिंबल p is final momentum minus initial momentum, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में नेगेटिव लेने वाला था, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस थिंग इज 150 माइनस 150 कॉमन निकाल लेते हैं, 25 प्लस 20 इज 45। सर वो पहले केजी में कन्वर्ट होगा। यस सर। तो बाय 1000 कर देते हैं, वेरी गुड, ठीक है। सो बाय 1000, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग विद 5, दिस इज 200 एंड दिस इज योर 9, ठीक है। इसको 100 कर देते हैं एंड दिस इज 100, ओके दिस इज 75, ठीक है। 75 9 is 675 by 100. So this is change in momentum is minus 6.75 kg meter per second. So the time has nothing to do with this. दोबारा बोलो। So the time has nothing to do with this calculation. हाँ, इस क्वेश्चन में टाइम का कोई यूज नहीं था, बट अगर मुझसे पूछा जाएगा बैट ने कितने फोर्स से बॉल को हिट किया, ठीक है, तो जो फोर्स है, जो बैट ने फोर्स लगाया बॉल पर, उसकी वजह से बॉल जो है वो कुछ एक्सिलरेट करेगी। तो फोर्स जो बैट ने लगाया दैट इज मास ऑफ बॉल इनटू एक्सिलरेशन ऑफ बॉल। तो बैट ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया, 0.15 इनटू, ठीक है, योर 6 चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 6.75 अपॉन 0.01। This is the force applied by the bat on the ball. इसको एक बार ना अच्छे से जान लो, है ना, कुछ डाउट आएगा तो फिर उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ, एग्रीड ऑन दिस? किसी को इसमें डाउट है? नो सर। ठीक है, बॉल का मोमेंटम चेंज क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, इसलिए चेंज हुआ। क्योंकि उस पे फोर्स लगा। और कितना फोर्स लगा वो न्यूटन ने अपनी सेकंड लॉ में बोला है। न्यूटन क्या बोल रहा है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है वो फोर्स है। तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, माइनस 6.75 एंड 0.01, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम। सो माइनस 675 न्यूटन, ठीक है। ये क्या है, ये दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट ऑन द बॉल। बैट ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया, आप देखेंगे तो बॉल जो है वो इधर जा रही थी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, बट बॉल जो है हिट करने के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई। तो इसका मतलब है बैट ने नेगेटिव जॉब किया है, नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, एंड दस फोर्स इज कमिंग माइनस 675 न्यूटन। क्वेश्चन अगर होता कि बॉल ने बैट पर कितना फोर्स लगाया, देन द आंसर वुड हैव बीन force by ball on bat. Answer is 675 Newton. सर हाँ जी सर, आपने जब फोर्स का फॉर्मूला लिखा था सर, आपने उसको चेंज इन वेलोसिटी को चेंज इन मोमेंटम क्यों लिखा? बेटा ये हमने डिराइव किया था। फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। This is mass into v minus u by t. This is mass into change in velocity by t. This is mass into acceleration. ओके सर।
ठीक है जी, एनीवन एल्स? हो गया? तो क्वेश्चन 20 ऑनवर्ड्स। डोंट शाय अवे इन आस्किंग द डाउट्स, है ना? सारे क्वेश्चन डाउट्स में है तो सारे हैं, बस क्या करेंगे सर, नहीं आया तो समझ में। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। So 21, 23, 26. ठीक है, यहाँ पर बेटा दोनों चैप्टर्स लगेंगे हमारे, लॉज ऑफ मोशन भी और मोशन भी। पहले तो अगर हम बात करें बुलेट और गन की, इनका इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल मोमेंटम, हेलो सर 0। 0। दोनों ही रेस्ट पर है, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे 0 0 आएगा। फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, है ना? फाइनल मोमेंटम कितना है? जो बुलेट है वो यहाँ से निकली एंड इट्स मूविंग एट स्पीड ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट का मोमेंटम जो है दैट इज मास 20 ग्राम्स है, तो दैट इज 0.02 इंटू 180, मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो गन का मोमेंटम बेटा पीछे की तरफ होगा, एग्रीड? तो गन की वेलोसिटी अगर मैं -v मान लूं, पीछे है तो मैं नेगेटिव ले रहा हूं, तो दैट विल बी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, यू विल गेट योर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज कमिंग एज 2 इंटू 180 अपॉन 100 इंटू 10, यही आ रही है ना वेलोसिटी? यस सर ये आपने फॉर्मूला से डिराइव किया? हाँ जी, सर ये आपने किस फॉर्मूला से डिराइव किया? क्या चीज ये v? ये समझ में आया आपको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमने इसको सॉल्व करते हुए v निकाला है। ओके सर। ठीक है, सो ये v कितना आ गया? 0.36 मीटर पर सेकेंड। अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो गन है, दिस गन वाज मूविंग, इट इज मूविंग एट 0.36 मीटर पर सेकेंड एंड यू नीड टू स्टॉप इट। आपको इसको स्टॉप करना है, ठीक है, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, आप एकदम झटके से तो स्टॉप नहीं कर रहे हैं ना। आप जो इसको स्टॉप करने के लिए फोर्स निकालेंगे, दैट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इज 10 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ये एक्सेलरेशन मुझे निकालना है कि 20 सेंटीमीटर में अगर ये स्टॉप हो रहा है, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0.36 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर। मुझे निकालना है ए। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं बेटा मैं? v square is थर्ड इक्वेशन, u square Third plus equation. 2as, थर्ड इक्वेशन। 0.36 का स्क्वायर इज, अच्छा ये 0 से करेंगे ना, so this is 0 square final velocity 0.36 square plus
प्लस 2 into a into s, s is how much 0.2, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.36 into 0.36 अपॉन 2 into 0.2, ठीक है। और आपका फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 10 kg था बेटा, इनटू एक्सेलरेशन। इसको आप सॉल्व कर लें टू गेट योर आंसर, ठीक है जी। तो पहले आप देखो सॉल्व करना हो तो इजी वे है, आप डेसिमल्स हटा दें, यहाँ पर ये दोनों डेसिमल्स हटाएंगे तो नीचे जो है दिस इज 10,000, और ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो गया। डेसिमल्स हट गए, जीरोस जीरोस, तो 2 जीरोस आपके ये कैंसिल हो गए हैं। दिस इज 2, दिस बिकम्स 18, दिस इज 2, दिस बिकम्स 18। 18 स्क्वायर इज 324/100, so force is 3.24 न्यूटन। और क्योंकि ये स्टॉप कर रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा हमारा यहाँ पर, तो फोर्स भी नेगेटिव होगा। ये मैच नहीं कर रहा है, कहीं गड़बड़ की होगी हमने। सर ये आपका -3.24 न्यूटन कैसे आया? क्योंकि एक मिनट बेटा, 4/100 था। हाँ जी सर ये आपने फोर्स इक्वल्स टू -3.24 न्यूटन कैसे निकाला? क्योंकि इनिशियली तो वो पॉजिटिव था। नहीं पॉजिटिव नहीं बेटा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। ओके सर। So mistake, ting 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 ting. 20 grams, 10 kg, and the ratio will be very low. 1 kg, 1 kg, 100 gram. Okay, 0.36 centimeter per second square is correct. And 2 AS 20 centimeter. 20 centimeter is 0.2 meter. 0.4 and okay, ठीक है। This needs correction. 21st question needs correction. हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है 20। करेक्ट आया था। हाँ जी सर मेरा आंसर इसका करेक्ट आया था। तो 21st में -162 आया था। 21st में नहीं 162 तो गलत है। तो -1.62 होता तब भी हम एक बार वापस चेक करते। सर आई हैव अ डाउट। बोलो बेटा। सर वो जो 0.36 था उसे 2 से डिवाइड करने पर आपने 18 into 18 लिख दिया। 2 बार 36 है ना सर लेकिन वो तो 0.36 है। तो मैंने नीचे फिर उसको देखो डेसिमल मैंने पहले गायब किए थे। ओके सर अंडरस्टूड। 23rd question. A rifle of mass 3 kg fires a bullet of mass 0.03 kg. The bullet leaves the barrel of the rifle at a velocity 100 meter per second. If the bullet takes 0.003 seconds to move through its barrel, calculate the force experienced by the rifle due to recoil. ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल चीजें जो है रेस्ट पर थी, इसका मतलब है फाइनली जो आपका गन का जो मोमेंटम है बेटा, ठीक है, जो मोमेंटम ऑफ गन है दैट विल बी सेम एज मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है।
only thing is it will become in negative. ये clear है सबको? अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है, फाइनल मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन, ये फाइनल मोमेंटम है. सो वी आर गेटिंग मोमेंटम ऑफ गन माइनस मोमेंटम ऑफ गन इज मोमेंटम ऑफ बुलेट. मोमेंटम ऑफ गन कितना है? मास into velocity and momentum of bullet is mass into velocity. ठीक है, सो आपका जो v है that is coming as -1 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? ये velocity of gun है. कौन सी velocity है? रिकॉइल की velocity है, कि ये रिकॉइल मतलब बैक जाएगी इस velocity से फाइनली. बट ये जो वेलोसिटी है उसको कितने टाइम में मिली? ये वेलोसिटी 0.03 सेकेंड्स में मिली है इसको, 0.003 सेकेंड्स. समझे इस चीज को कि ये आपका जो है ये गन है बेटा, है ना, और गन में जो है यहाँ पर ये बुलेट है. दिस बुलेट मोस्टली क्या होता है गन में, जो यहाँ पर जो देयर इज एन एक्सप्लोसिव इज देयर, उस एक्सप्लोसिव से जो है देयर इज लॉट ऑफ गैसेस आर गेटिंग फॉर्म्ड and this bullet is getting pushed. ये बुलेट जो है ये पुश हो रही है. ये कब तक पुश हो रही है? जब तक वो बैरल से बाहर ना आ जाए, till it comes out from the barrel. बैरल से बाहर आते ही जो गैसेस हैं वो आपका एक्सपैंड मतलब दे आर स्प्रेडिंग आउट, तो उनका फोर्स नहीं लग रहा है. इसीलिए जो लॉन्ग रेंज की राइफल्स होती हैं उनका नोजल्स आप देखेंगे वो बहुत लंबा होता है, ताकि बुलेट के ऊपर ज्यादा टाइम तक फोर्स लगता रहे, और फिर फाइनली जो है जब वो नोजल से निकले इट लीव्स एट वेरी हाई वेलोसिटी. ठीक है, सो बेसिकली जितने टाइम के लिए बुलेट के ऊपर फोर्स लग रहा था उतने ही टाइम के लिए बुलेट ने भी गन के ऊपर फोर्स लगाया बैकवर्ड. ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए फोर्स लगा? 0.003 सेकेंड्स के लिए फोर्स लगा. ठीक है, और इस फोर्स से जो फाइनल वेलोसिटी है गन की दैट इज कमिंग एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फोर्स विच वाज देयर ऑन द गन is mass into acceleration. Acceleration is final velocity minus initial upon time taken. Mass is 10 into 1 upon 0.003. ठीक है, so this is 10,000 by 3 or 3333.3 Newton. अंडरस्टूड? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर हम इसको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम से कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वही चीज सर है. उसमें ये देखो फाइनल ना, एक मोमेंटम मिनट. F is final momentum minus initial momentum upon time. उसके बाद ये स्टेप. समझ में आया बेटा? सेम चीज है ना दोनों. ओके देख लो सर. एक बार, है ना. डन. Which question? 26. A boy weighing 30 kg riding bicycle 50 kg. If bicycle is moving at speed of 9 km per hour towards west, find the linear momentum of bicycle boy system in SI units. So by bicycle boy, ठीक है, इनका मोमेंटम मुझे निकालना है. मोमेंटम इज मास into velocity. Mass is 30 plus 50, 80 kg into velocity is 9 kilometer per hour. But मुझे SI यूनिट में चाहिए, so I need it in meter per second. तो मीटर पर सेकेंड में जो कन्वर्जन है दिस इज 10 मीटर पर सेकंड. सॉरी सर 5.2 15 by 8 है ना. 15 by 8 से मल्टीप्लाई करते हैं
सॉरी 8/15 से मल्टीप्लाई करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, सो इनटू 8/15। सर 5/18 है। ओहो, हाँ जी हाँ जी, 1000/3600 है ना, 5/18, माय मिस्टेक। ठीक है, सो दिस गेट कैंसल्ड, दिस इज 2 एंड दिस गेट कैंसल्ड, दिस इज 40, so this is 200 kg meter per second. That is the momentum. Done. If you need to practice more questions है ना, आप handouts में से आप check कर सकते हैं. So few students have not yet collected the handouts. So beta please collect it from the institute. If you want, then you can ask for a courier. हाँ जी, याशिका, which question beta? 26. Okay. तो बेटा यहाँ पर जो है इट इज सिंपली सेइंग, ये क्या बोल रहा है कि एक बाइसिकल है और उस बाइसिकल पर देयर इज अ पर्सन इज देयर, सो बाइसिकल, ये दोनों जो है दे आर मूविंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका वेट 30 kg है, बाइसिकल का वेट 50 kg है, तो इनका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास इज टोटल मास, है ना, क्योंकि दे बोथ आर मूविंग एट 9 किलोमीटर पर आवर, इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 9 किलोमीटर पर आवर बट वील कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, सो विल मल्टीप्लाई विद 5/80, 2.5 meter per second. that 1000/3600, so आप उसको करेंगे तो दिस इज कमिंग एज 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, yes sir. सर आपने 5/18 कैसे मल्टीप्लाई किया? तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड, 9 ओके सर, पर आवर को, है ना। ओके सर। Just 1 minute बेटा। Okay, any other doubt please send. No more doubts? Okay, so I've received vaccination today and I'm feeling a bit uneasy. You know, let's end the session here. Next class may we'll start with the chapter 2, is matter around us pure. तो उसमें काफी कुछ class 6 का repeat है, plus few new concepts are there. So we'll discuss that. Sir, हाँ जी। sir, I have a doubt regarding this conservation of momentum law. Sir, जी, बोलो। conservation of momentum law is only applicable when no external forces are being applied on it. हाँ जी, Right. इट्स एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम। अगर विद इन द सिस्टम जो है कोई और थर्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है कहीं बाहर से, देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल होल्ड ट्रू। Sir, there was a question. It said that an object of mass mass m having an initial velocity of u had different momentum when it was so it was thrown up. So then it had different momentum when it was falling down. हाँ जी। So sir,
gravity was the external force here, that's why the momentum changed. नहीं Right? बेटा, जो सिस्टम है, इसमें सिस्टम का आंसर में मोमेंटम लिखा सेम होगा। है। आप इसमें बोलेंगे जो सिस्टम है यहाँ पर, दैट सिस्टम इज अर्थ एंड द बॉल। जब आप बॉल को आपने ऊपर फेंका, ठीक है, तो अर्थ नीचे की तरफ मूव कर रही थी। आप सोचें, आप जब पैरों से फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज पे पैरों से फोर्स लगाएंगे तो वो चीज नीचे जाएगी। अर्थ की जगह पर जो है, यू थिंक ऑफ यू नो, लेट्स से अगर आप बेटा एक प्लेटफॉर्म पे है ना, और ये प्लेटफॉर्म जो है वाटर लेवल पर है, जस्ट एट द वाटर लेवल, दिस प्लेटफॉर्म इज जस्ट एट द वाटर लेवल, और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आप छोटी बॉल की जगह एक हैवी बॉल ले लें। अब इस हैवी बॉल को जब आप ऊपर उछालेंगे तो क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा? नीचे जाएंगे सर। ये प्लेटफॉर्म नीचे जाएगा, इजंट इट? पानी में नीचे जाएगा, है ना, और ये पानी जो है ये थोड़ा सा ये प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा फॉर टाइम बीइंग, और फिर धीरे धीरे सेट होके अगेन वो इनिशियल पोजीशन पर आएगा। सो सेम थिंग इज हैपनिंग विद अर्थ। जब आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं तो बॉल का मोमेंटम ऊपर की तरफ, अर्थ का मोमेंटम नीचे की तरफ, जो कि विजिबल नहीं है। तो आप बोलेंगे द मोमेंटम ऑफ द फुल सिस्टम, दैट इज द बॉल एंड द अर्थ, इज कंजर्व, ठीक है, विल रिमेन सेम। जब बॉल ऊपर जा रही है तो अर्थ वाज गोइंग डाउन, और जब बॉल जो है यहाँ पर पहुंच गई, रुक गई, तो अर्थ भी यहाँ पर रुक गई। अर्थ वाज नो मोर गोइंग डाउन। व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउन, अर्थ इज गोइंग अप। When they finally collided, they again came back to the same initial position. Understood? सर बट वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो सर मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊं? आप मुझे भेज दो बेटा। अभी सुनाऊं पढ़ के? अगर मेरे पास अभी हाँ, बुक है। बोलो। ओके सर। Sir, suppose a ball of mass m is thrown vertically upward with an initial velocity of u. Its speed decreases continuously till it becomes 0. Thereafter, the ball begins to fall down and attains the speed of v again. Before striking the ground, it implies that the magnitude of initial and final momentum of the ball are same, yet it is not an example of conservation of momentum. Explain why. क्योंकि जो momentum है, that has changed. Initially momentum was mv. Finally, when it came back to the ground, its momentum was minus mv. So momentum is not conserved, it has changed. Thus, it is not example of conservation of momentum. Sir, उसका मतलब सर वो magnitude same है लेकिन वो minus में चला गया, इसलिए it's different. हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है तो मोमेंटम डिफरेंट है यहाँ पर। सर बट उसमें आंसर में लिखा हुआ था कि external force is being applied here, in this case gravity, that's why the momentum has changed. Beta, if you ask me, so I will say this is not example of conservation of momentum because the momentum direction has changed and thus initial and final momentum are not same. Thus this is not example of conservation of momentum, है ना? और उसके बाद next time में I will say because here the total momentum which is conserved is of the ball and the earth together. Individual for ball the momentum is not conserved. ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इसी बॉल को मैंने स्पेस में थ्रो किया होता तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती तो उसका मोमेंटम फिक्स रहता है ना, वो चेंज नहीं करेगा। फिर सर बॉल का मोमेंटम कंजर्व इसलिए नहीं कि पहले केस में वेलोसिटी माइनस में प्लस में थी, फिर दूसरे में बॉल का मोमेंटम हाँ कंजर्व नहीं है क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अर्थ का लग रहा है। देन अगर क्वेश्चन ये आता है एक्सप्लेन हाउ दिस इज जस्टिफाइड एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, so you will say the momentum is conserved for the ball and the earth together. Okay sir. Individually it's not being conserved, but for the whole system it is being conserved. हाँ जी. Okay sir, thank you sir. Done? Any other doubt? No sir.
No, sir. Okay then. Wednesday we'll start with the new chapters, lines and angles, and is matter around us pure. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. That Tuesday को class होएगी. हाँ जी 3 to 4 session is fixed. Yes, sir. Okay, sir. ठीक है. Thank you, sir. Tuesday maths basics is there है ना. शायद मैम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ही कराएं या फिर पॉलिनोमियल का रिवीजन. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, Thank sir. you, sir. बाय. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बेटा.